तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन की पाठशाला। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने फाउंडेशन क्लास ली थी वो क्लास आपने पूरी देख ली होगी, क्योंकि अब हम जो चैप्टर्स करेंगे तो उसमें जो कैलकुलेशन की मदद मिलेगी हमें, वो फाउंडेशन क्लास में जो कैलकुलेशन कराई गई है उनसे ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं अब कैलकुलेशन दोबारा बताऊंगा, बट जिसने वो फाउंडेशन क्लास देख ली है उनको जो मैं अभी बताऊंगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, पहले कॉन्सेप्ट के साथ, वो है नंबर सिस्टम। तो जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम जैसे एक चैप्टर के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि एक नींव है कह सकते हैं पूरी की पूरी इस मैथ्स की या क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। ठीक है, बचपन से हम नंबर्स को पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब हम देखेंगे अच्छे से कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, ये नंबर्स एक्चुअल होते क्या है एक्चुअली में, और काफ़ी सारे इन क्वेश्चन से डील करेंगे जो एग्जाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो ये नंबर्स होते हैं इसको हम क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट पे दो टाइप में। जो पहला टाइप होता है उसका वो होता है रियल नंबर, और जो सेकेंड टाइप होता है उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को हम वास्तविक नंबर भी कह सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक नंबर भी कह सकते हैं। तो रियल नंबर होते क्या क्या है? रियल नंबर जो भी नंबर जो कि नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो जितने भी ऐसे नंबर है जो कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जितने भी ऐसे नंबर है जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे कि जो नंबर लाइन होती है हमारी, वो क्या होती है, यहाँ पे बीच में जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 करके यहाँ से इन्फिनिटी तक, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहीं -1 -2 -3 -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स नंबर लाइन में आते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो ऐसे नेगेटिव नंबर, जी हाँ ऐसे नेगेटिव नंबर, ऐसे नेगेटिव नंबर्स जिनको हम रूट के अंदर लिखते हैं, जिनको हम रूट्स के अंदर लिखते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, √-7, √-19, √-26। ठीक है, तो ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हैं। और एक बात याद रखना, अगर कहीं पे √-1 है तो इसको हम डिनोट करते हैं आई के साइन से, जिसे हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर जैसे √7 को अगर हम बोलेंगे कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, √7 को एक्सपेंड करो, तो हम कैसे कर सकते हैं? √7 मल्टीप्लाई बाई -√7। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? √7 आयोटा। क्योंकि हमें क्या पता है, अगर इस टाइप की सिचुएशन दी है हमें, ये नहीं, इस टाइप की सिचुएशन दी है, √7 मल्टीप्लाई बाई √-1 दी है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं √7 आयोटा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी आयोटा होती है। ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, बस एक बेसिक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो लगभग हल्का फुल्का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टाइप के नंबर्स की बात करेंगे जो कि होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस आई बी। ठीक है, तो जिनको हम इस टाइप की फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ए की वैल्यू है 3 प्लस माइनस आई की वैल्यू, बी की वैल्यू है 2 और ये आई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इन टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्लस माइनस। समझ रहे हैं ना आप? तो अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप के नंबर्स पे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपको इसलिए डीपली नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये उतने काम का भी है नहीं। जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तब हम इसकी तरफ जाएंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अगले टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो देखिए, जो ये रियल नंबर होते हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट में हम लिख देते हैं इंटीजर, एंड जो सेकंड टाइप हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब रियल नंबर को हम क्लासीफाई करें, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब हम बात करेंगे इंटीजर और डेसिमल के बारे में। इंटीजर और डेसिमल को हम तोड़ मरोड़ेंगे अब। ठीक है, पहले तो जो देखिए, जो डेसिमल होते हैं, पहले हम डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल में बी इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, और सेकंड में हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब, जैसे देखिए 0.86, किसी का आंसर केवल 0.86 आ रहा है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। 0.346 ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो एक निश्चित है, यानी कि खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि इसके आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, वही नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 0.666 और ये चलते रहेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6 के ऊपर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.45342106 चलते रहेंगे, एंड नहीं होंगे, इन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। या 0.6343434 के ऊपर बार, या भी 34 क्योंकि चलते रहेंगे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं एक निश्चित टाइम के बाद, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग चलते रहते कभी एंड नहीं होते। और यही नॉन टर्मिनेटिंग को अगर हम और अच्छे से क्लासीफाई करें तो इनको भी हम टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, रिपीटिंग यानी कि जो रिपीट करते हैं, जैसे 0.363636 यानी कि चलते रहेंगे। ठीक है, अगर ये चलते रहेंगे तो हम इसके ऊपर बार लगा के ये भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और जैसे 0.666666 चलते रहेगा। ठीक है, तो ये भी रिपीटिंग नंबर है। और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होंगे, जैसे 4621289345 जो भी है, ठीक है, ये रिपीट नहीं होंगे। समझ रहे? तो अब डेसिमल में मैंने आपको लगभग कितना बता दिया है, इसको हम थोड़ा और क्लासीफाई करेंगे अभी, लेकिन उससे हाँ चलो इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, इंटीजर आगे देख लेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखे, नॉन टर्मिनेटिंग के टू पार्ट्स देखे, रिपीटिंग वाले और नॉन रिपीटिंग वाले। अगर अब हम नॉन रिपीटिंग को तो और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, उन डेसिमल नंबर है, उनके बारे में अगर थोड़ा पोस्टमार्टम करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल
0.28659832 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक ऐसे नंबर है जो कि ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, यानी कि चलते भी रहेंगे, टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि इस वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, इस वैरायटीज की हम बात कर रहे हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख ही नहीं सकते, यानी कि अपॉन की फॉर्म में लिख नहीं सकते, ये तो चलते रहेंगे ना। अब एक मिथ चलता है कि कोई कोई काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो पाई पाई होते हैं ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो इसको तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन वास्तव में तो ये इरेशनल नंबर है ना। तो इसका इसका कारण ये है कि जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 एक्चुअली में नहीं है, ये हम मान के चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं। एक्चुअली जो पाई की वैल्यू है वो होती है 3.1416 और ये चलते रहेगी 5 लाख से भी ज़्यादा तक मैंने इसको देखा, काफ़ी ज़्यादा इसका आंसर आता है, यानी कि इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख नहीं सकते। तो पाई भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आ सकते हैं √3, क्योंकि इसकी अगर वैल्यू देखें तो 1.732 ब्ला 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 ऐसे आते रहेगी। वैसे ही पाई भी इसका एक आंसर हो गया, √7 भी इसका एक आंसर हो गया, √2 भी इसका एक आंसर हो गया। ऐसे इसके एग्जाम्पल भी आ सकते, एग्जाम्पल है ये। तो आई होप आप समझ गए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स को कहते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे नहीं लिख सकते। और कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया और हमने एक फैक्ट ये देखा कि जो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। जो 22/7 हम ये लिखते हैं, ये हम एज अ मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, वास्तव में इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.1416 एंड समथिंग होती है। तो हमने तो बात कर ली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर की, बट ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं बट वो रिपीट होते हैं, यानी कि हम इनकी अगर बात करें, इनका अगर हम पोस्टमार्टम करें, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल की अगर डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पहले। 0.150000 एंड चलते रहेंगे, तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं 3/20 करके। अब काफ़ी बच्चे तो ये बोल रहे होंगे कि 3/20 की फॉर्म कैसे आ गई, यहाँ पे कैसे लगा जाए आपने। तो माय डियर, 1/5 अपॉन अगर हम 100 कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ चले जाएगा, तो डेसिमल के बाद 000 है, तो हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म पे काटे तो 5 3 जा एंड 5 20 जा, तो 3/20 इसका आंसर आ गया। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं ना। वैसे ही 0.3 पे बार, इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका? 3/9 लिख सकते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे नंबर तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को, तो इन्हीं नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इन्हीं नंबर को कहा जाता है। नोट कीजिएगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, इससे हमें क्या पता चला? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिखे जाते हैं बट क्यू इज नेवर बी इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे जो नंबर लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 5/9। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 8 रैशनल नंबर है? अब आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 8 तो हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे नहीं मिल रहा है, ये तो 88 मिल रहा है। बट लेकिन हमने ये देखा है कि अगर किसी के नीचे पे कुछ नहीं दिया होता है तो वहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है।
आगे अब हम जब अगली क्लास लेंगे, क्लास नंबर 2 नंबर सिस्टम की, उसमें हम आगे काफ़ी और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जैसे रियल नंबर के और कितने टाइप्स होते हैं। जैसे हमने अभी जनरली इंटीजर और डेसिमल में इसको क्लासीफाई किया, डेसिमल के बारे में तो हमने जान गए, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके एग्जाम्पल भी देख लिए, बट हमने इंटीजर के बारे में नहीं पढ़ा अभी। इंटीजर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और रियल नंबर को और थोड़ा क्लासीफाई करके अगली क्लास में देखेंगे। और काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो अभी जानने बाकी है। काफ़ी सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है, काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आपको मुझे अभी बताना है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो भी आपको बताने हैं। तो वीडियो पे जो बने रहिएगा, जो आने वाली वीडियोस है उनको भी देखना ना भूलें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।